हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो भागवत में जा रही हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ बने रहना। इस समय धान पकने का टाइम होता है तो बड़ी उमस होती है, खाना नहीं खाओ, उमस में पचता नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा इस टाइम व्रत करो, आश्विन मास में। क्यों? उमस है, पचेगा नहीं। शरद ऋतु में, यानी शरद काल कौन सा? आश्विन मास। आश्विन मास ये नवरात्र चैत्र मास के, इनमें जो नवरात्र विधि है, इसमें क्या करना चाहिए? 10वां महाराज और देव माता देवी ने जन्म लिया, रोने लगे तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान का तप किया, भगवान प्रसन्न होकर आए। लेकिन भगवान ने कहा भाई तुम्हें तो श्राप मिला है, कुछ समय तक तुम पुत्र के बिना रहोगे। उद्धार तो होगा लेकिन पुत्र के बिना रहोगे। और आज जो है स्थिति ऐसी आई, राक्षसों का हाहाकार मच गया। तो आज भगवान के पास समस्त देवता गए, समस्त देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज कुछ करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। हृदय में अपनी दिव्य शक्तियों का चिंतन किया, बोला मैं अवतार दूंगा। और फिर भगवान ने अवतार दिया। परंतु आज भगवान नारायण को आदेश दिया, बोले प्रभु जाओ आप धरती पर अवतार लो। तो भगवान ने कहा, बोले हम अकेले नहीं, आप हमारी शक्तियां बनकर चलो। और अब जो है भैया अनेक शक्तियों में इस भूमंडल पर विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के विवाह कितने हुए सबको बता, कितने? यहां से छोटे से बालक गोविंद को लेकर गए, वहां से कन्या को लेकर आए। तो भगवान नारायण ने कहा, बोले जगत जननी आद्यशक्ति महामाया, हमने आपके स्वरूप को न जाने कितनी बार देख लिया, न जाने कितनी अनगिनत बार हमने आपको देख लिया। नीला बोले ये संसार ही राग और द्वेष से भरा हुआ है। ये संसार ही विकार युक्त है। ये बिना राग और बिना द्वेष के बोले बद्ध हुई है जो संसार। मैंने निवेदन किया ना कि शरीर को ऐसा बनाओ, मन को ऐसा बना दो कि अगर कहीं भी रहें तो आनंद में रहें। लेकिन हमने अपने शरीर को ऐसा ढाल दिया कि सारे सुख और दुख की चाबी दूसरी के हाथ में।
किसी ने अच्छा कह दिया तो सुखी हो गए, किसी ने बुरा कह दिया दुखी हो गए। सारी वस्तुओं से संपन्न है वो भगवत भक्त का अधिकारी नहीं है। नारायण भगवान ने कहा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आत्मा के हजार इंद्रों को खड़ा कर दिया, हजारों हजार स्वर्ग के दर्शन करा दे। देखो तुम कौन से इंद्र हो, जरा पता लगाओ। इंद्र तो गिर गया चरणों में, बोले महाराज आपकी माया का कोई पाप नहीं। ले गया अपनी अप्सराओं को, भगवान ने कहा जो मैंने प्रकट की इनको भी ले जाओ। और फिर स्वर्ग में अप्सराओं की वसंतो वांछिता प्रहलाद जी भी बड़े विस्मित हो गए, जो स्वयं भगवान की ही परम भक्त हैं। अरे ये वनवासी ध्यान कर रहे हैं, हाथ में धनुष, बगल में धनुष बाण रखे हैं। अरे ये कोई राजा है, राजकुमार है, संत है कि तपस्वी है क्या? श्री वालिया जी को कि वो मंच पर आए और हमें पाठ करें। श्री वालिया जी श्रीमती उषा जी द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन से निवेदन रहेगा कि तुम इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करें। श्री अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री वालिया जी का शॉट भेंट करवाकर अभिनंदन करेंगे। इसके लिए आप दोनों विवेकानंद ग्राम कल्याण समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और समय समय पर इनका योगदान सराहनीय है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा करता हूं श्रीमती अनिका डबराल जी को और श्रीमती अनिका खोड़ियाल जी को, समिति के सदस्य हैं। उनके द्वारा श्रीमती वालिया जी का सौर भेंट करके अभिनंदन किया जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। चले गए वो धन्यवाद आप दोनों का। अब इस क्रम को और उनकी धर्मपत्नी का कमेंटों के द्वारा अभिनंदन किया जाना है। तो श्रीमती वालिया जी और श्री वालिया साहब का तो अभिनंदन किया जाना है। उसमें श्री आप दोनों संयुक्त रूप से श्री वालिया जी का और श्रीमती वालिया जी का अभिनंदन मोमेंटों के द्वारा करेंगे। बाहर रखिए, वो रखना क्या करता है। समिति के द्वारा एक सूक्ष्म भेंट है जो कि श्री वालिया जी का अभिनंदन किया गया और हम यानी कमेटी उनकी इस बात के लिए ऋणी रहती है कि उनके व्यवहार, उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और आशा करते हैं कि आगे भी हमें इसी प्रकार का सहयोग उनके द्वारा मिलता रहेगा। तो माता उनके कारोबार में, उनके व्यवसाय में, उनके स्वास्थ्य को, उनके छवि को आशा करते हैं। धन्यवाद। बांध के रखा है और सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने प्यार से, इतने लगन से बैठ के शांतिपूर्वक उनके प्रवचन सुने हैं और साथ में समिति का, विवेकानंद समिति का सहयोग सबको मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माँ भगवती धाम से उनके कदम पड़े हैं, इससे लाभान्वित होते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। तो एक बार पुनः मैं
समिति की ओर से श्री एक कमरा स्वीकृत किया है, क्योंकि हमारी काफी वर्षों से ये मांग उनके द्वारा, उनके अन्य विधायकों के द्वारा भी रखी गई थी। उन्होंने इसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया है और वो स्वीकृत हो चुका है। तो आगे यानी मंदिर पे जो आगे का भाग हमसे शेष है, उस पर एक कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। हो सकता है कभी किसी धार्मिक कार्य में इसका उपयोग होगा, जिससे कि हमारे विवेकानंद ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ हम सभी कॉलोनी वासी विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो मांग है पूरी की। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज का दानदाताओं के द्वारा लेन नंबर 5 1100 रुपए, श्रीमती मीरा गुसाई जी शिवालिक व्यू लेन नंबर 2 511 रुपए, गुप्त दान विवेकानंद फेज 2 250 रुपए, श्री LS गबोला जी लेन नंबर 5 1100 शासन के पास पहुंचा। क्या कहा उस स्त्री ने? बोले महाराज उसने कहना क्या है? सीधे कहा है कि तुझे फालतू की बातें करने में कर समय बर्बाद मत कर। वीरों की शोभा युद्ध से होती है, कायरता दिखाने से नहीं। अब तो महिषासुर ने फिर से हजारों हजार राक्षस इकट्ठे करके और फिर विंध्य पर्वत की ओर आ गया। लंका में लड़ाए दुष्ट स्त्री का हाथ ब्रह्मा प्रसन्न मनसा जगा। जल्दी मांगो, मुझे देर हो रही भाई। मेरी घड़ी मेरी लेट चलती, जल्दी मांगो। अब सोचा क्या मांगे, पर ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। खैर हम आए या ना आए, ये तो परमात्मा की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। आज सुबह सुबह माता जी यहाँ पूजा करवा रहे थे, उन्हें मेरी बात सुनना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन भाव में ये रहता है कि कथा अच्छी लगती है। एक ही वरदान दे दो कि देवता दानव मानव आप में से कोई ब्रह्मांड में हमें कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा सब तुम्हें मार कोई नहीं मार सकता, लेकिन तुम दोनों की भी एक स्त्री के हाथों मृत्यु होगी। स्वीकार है? बोले महाराज जब इतना कुछ मिल गया तो एक साधारण हवा स्त्री हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कोई बात नहीं, हमारे वालिया जी की अगर एक सीढ़ी फट जाएगी नहीं लग जाएगी। आप जोर जयकारा जोर से लगाओ, बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोल शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे। व्यास नदी पर विराजमान आप सभी 1 बजे भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने सपरिवार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा। ये
समिति के सदस्य व्यास जी के साथ फोटो लेते हुए। और ये हैं हमारे पंडित जी संदीप बडोला जी। हेलो पंडित जी प्रणाम। नमस्कार आंटी जी प्रणाम। हाँ पाए लागू बहुत